हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बे एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ मोस्ट कॉमन ऐसे फ्रेजेस जिन्हें हम अक्सर इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करते हैं, जैसे खुल्लम खुल्ला या फिर आग में घी डालना। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे फ्रेजेस जिनकी जरूरत आपको डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पढ़ने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला फ्रेज है एबीसी। एबीसी का मतलब होता है मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज, या फिर कहा जा सकता है हिंदी में प्रारंभिक ज्ञान। तो प्रारंभिक ज्ञान के लिए इस शब्द को यूज करते हैं एबीसी, जैसे कि ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ म्यूजिक। वह म्यूजिक का यानी कि संगीत की एबीसी भी नहीं जानता, वह संगीत की एबीसी भी नहीं जानता, मतलब संगीत का उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, यानी कि प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है। आज का सेकंड फ्रेज है टू डू समथिंग अबव बोर्ड। टू डू समथिंग अबव बोर्ड, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू डू समथिंग ओपनली, यानी कि कोई काम खुले रूप से करना, खुल्लम खुल्ला किसी काम को करना, किसी काम को खुल्लम खुल्ला करना, इसको कहा जाता है अबव बोर्ड, यानी कि टू डू समथिंग अबव बोर्ड, किसी काम को खुल्लम खुल्ला करना। एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज वन अनदर अबव बोर्ड। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी के सभी जो राजनीतिक पार्टीज होती हैं, वो एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की आलोचना खुलकर करती हैं, खुल्लम खुल्ला करती हैं। तो यहाँ क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना। तो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज वन अनदर अबव बोर्ड। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की बुराई खुल्लम खुल्ला करती हैं। आज का थर्ड जो फ्रेज है वो है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ बहुत यूज किया जाता है, फ्रेज भी है और ये फ्रेजल प्रेपोजिशन भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ होता है बिकॉज ऑफ, यानी के कारण। बिकॉज ऑफ यानी के कारण। अब देखते हैं एग्जांपल। शी इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। वह बीमारी के कारण ड्यूटी से एब्सेंट है, वह बीमारी के कारण ड्यूटी से एब्सेंट है। आज का फोर्थ फ्रेज है विद इन एन एस ऑफ। विद इन एन एस ऑफ, इस बात का क्या मतलब होता है? स्केपिंग बाई अ नैरो मार्जिन। स्केपिंग बाई अ नैरो मार्जिन मतलब बाल बाल बचना, बहुत नजदीकी से किसी चीज से बच जाना, इसको कहते हैं विद इन एन एस ऑफ, या फिर स्केपिंग बाई अ नैरो मार्जिन। अब इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। दिस ओल्ड मैन वॉज विद इन एन एस ऑफ बीइंग रन डाउन बाय स्पीडी कार। मतलब यह बूढ़ा व्यक्ति एक तेज रफ्तार में आती हुई कार से कुचलने से बाल बाल बचा। ठीक है, समझ में आ गया क्या मतलब होता है? विद इन एन एस ऑफ का मतलब होता है बाल बाल बचना। दिस ओल्ड मैन वॉज विद इन एन एस ऑफ बीइंग रन डाउन बाय अ स्पीडी कार, यानी कि यह बूढ़ा आदमी एक तेज रफ्तार में आती हुई कार से कुचलने से बाल बाल बचा। अगला है आपका आज का लास्ट फ्रेज है टू ऐड फ्यूल। टू ऐड फ्यूल टू फायर। अगला फ्रेज है टू ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब क्या होता है? टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली। किसी से कुछ ऐसा कह देना कि उससे वो और भी ज्यादा भड़क जाए, इस चीज को कहा जाता है टू ऐड फ्यूल टू फायर। जैसा कि इसके अर्थ में ही शामिल है कि आग में घी डालना। फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, तो यहां पर आग में घी डालना मोस्ट कॉमनली हिंदी में कहा जाता है आग में घी डालना। अब इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आग में घी डालने का काम क्या होता है। उसका काम होता है कोई पहले से गुस्सा है, उसमें उसे ऐसी कुछ बात कह दो जिससे वो और भी ज्यादा भड़क जाए, इस चीज को कहा जाता है आग में घी डालना, या फिर इंग्लिश में टू ऐड फ्यूल टू फायर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लीडर एडेड फ्यूल टू फायर बाय प्रोवोकिंग द एंग्री मोब टू अटैक द पुलिसमैन। लीडर ने गुस्साई भीड़ को
पुलिस वैन पर हमला करने के लिए भड़काकर आग में घी डालने का काम किया। द लीडर एडेड फ्यूल टू फायर बाय प्रोवोकिंग एंग्री मोब टू अटैक द पुलिसमैन। लीडर ने गुस्साई भीड़ को पुलिस वैन पर हमला करने के लिए भड़काकर आग में घी डालने का काम किया। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एबीसी यानी कि प्रारंभिक ज्ञान होना, मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज। एग्जांपल देख लेते हैं। ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ म्यूजिक। उसे म्यूजिक की, संगीत का एबीसी नहीं पता, उसे संगीत का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है। सेकंड था आज का टू डू समथिंग अबाउट बोर्ड। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग ओपनली, किसी काम को खुले रूप से करना या फिर खुल्लम खुल्ला किसी काम को करना। एग्जाम्पल था ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज वन अनदर अबाउट बोर्ड। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की बुराई खुल्लम खुल्ला करती हैं। थर्ड है ऑन अकाउंट ऑफ। इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, यानी कि के कारण। जैसे कि शी इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। वह ड्यूटी से बीमारी के कारण एब्सेंट है। अगला था विद इन एन एज ऑफ। इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में स्केपिंग बाय अ नैरो मार्जिन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस ओल्ड मैन वॉज विद इन एन एज ऑफ बीइंग रन डाउन बाय अ स्पीडी कार। यह बूढ़ा व्यक्ति एक तेज भागती हुई कार से कुचलने से बाल बाल बचा। और आज का लास्ट फ्रेज था टू ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब होता है टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली। किसी से कुछ ऐसा कह देना जिससे वो सामने वाला और भी ज्यादा भड़क जाए, यानी कि आग में घी डालना। एग्जाम्पल देखेंगे। द लीडर एडेड फ्यूल टू फायर बाय प्रोवोकिंग द एंग्री मोब टू अटैक द पुलिस वैन। लीडर ने गुस्साई भीड़ को पुलिस वैन पर हमला करने के लिए भड़काकर आग में घी डालने का काम किया। ये थे आज के 5 फ्रेजेस। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इन 5 फ्रेजेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और साथ ही इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट है वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।